नमस्कार साथियों। तो आज है 25 अप्रैल 2025। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अंबानी जी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की शेयर्स के बारे में। आज दोस्तों बाजार क्लोज हो जाने के बाद शाम पे लगभग 8 बजे के आसपास कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ बीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे आप देख सकते हो, पीडीएफ है। आप चाहे तो खुद भी आके यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ डिटेल में, ठीक है। तो बहुत सारे अनाउंसमेंट हुआ। पहले आप देख लीजिए कंपनी की परफॉर्मेंस कैसा हुआ क्वार्टर 4 में। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जितने भी फिगर्स हैं 3.5 करोड़ पे है। और यहाँ पे बहुत सारे क्वार्टरली रिजल्ट सेंड किया कंपनी की तरफ से, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट करेंट क्वार्टर, उसके बाद लास्ट क्वार्टर, ये हो गया आपका लास्ट ईयर मतलब 2024 की मार्च क्वार्टर। ओके, तो सबसे पहले आ जाते हैं कोई भी कंपनी की टोटल इनकम। देखिए रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की टोटल इनकम इस क्वार्टर में हुआ है 2,69,478 करोड़ रुपए। बाप रे बाप, कितना लंबा चौड़ा फिगर। लास्ट क्वार्टर में यही फिगर था 2,48,079 करोड़ रुपए। लास्ट ईयर मार्च 2024 में यही फिगर था 2,45,249 करोड़ रुपए। यानी सीधी सी बात, कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेस पे इनकम हो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे इनकम हो, बहुत ही बढ़िया दोस्तों कंपनी ग्रोथ रखा। ओके, अच्छा इसके साथ साथ देखिए ये बात भी सही है जो कि थोड़ा सा तो चिंता था कि इस बार एक्सपेंसेस बढ़ सकता है, खर्चा बढ़ सकता है, और वैसा हुआ। खर्चा आप देख सकते हो लास्ट क्वार्टर में था 2,19,436 करोड़ रुपए। लास्ट ईयर में था 2,17,529 करोड़ रुपए। इस बार सीधा सीधा बढ़ के 2,40,375 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। यानी इनकम जैसे जैसे इंक्रीज हुआ, कंपनी की जो खर्चा है टोटल एक्सपेंसेस वो भी बहुत बढ़ चुका है। बट हाँ, अब कंपनी है अंबानी जी की, ठीक है, तो उनको अच्छे से मालूम है कि कहाँ से हम प्रॉफिट जनरेट करें। और उसके बाद देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जितने भी टैक्स वगैरह भरने के बाद जो बचते हैं उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में एक्चुअली मतलब कोई सोचा नहीं था। ज़्यादातर जो ब्रोकरेज द्वारा, मार्केट एनालिस्ट द्वारा जो प्रीव्यू आया था या एस्टिमेट आया था वो दोस्तों 22,000 के नीचे, 21,000, किसी ने कहा 700, किसी ने कहा 21,800। बट कंपनी इस बार सबको चौंका दिया, बेस्ट एवर, क्या कहा, बेस्ट एवर नेट प्रॉफिट जनरेट किया 22,434 करोड़ रुपए की। जी हाँ, लास्ट क्वार्टर में ये फिगर था 21,804 करोड़ रुपए। लास्ट ईयर में ये फिगर था मतलब मार्च 2024 में 21,143 करोड़ रुपए। तो लोगों के मन में जो डाउट था कि क्या इस बार प्रॉफिट थोड़ा सा श्रिंक कर जाएगा, कम हो जाएगा मार्जिन ड्रॉप होने के कारण, तो अल्टीमेट ऐसा नहीं हुआ। कंपनी के एक्सपेंसेस भले ही बढ़ा है बट कंपनी अल्टीमेटली प्रॉफिट को ग्रोथ रखने में, मतलब प्रॉफिट की जो ग्रोथ है वो कंपनी रख दिया। ओके, और उस हिसाब से अगर आप देखेंगे कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर ईपीएस, उस पर भी सेम चेंजेस हुआ। देखिए बेसिक एंड डाइल्यूटेड 14.34 लास्ट क्वार्टर में था ये, और लास्ट ईयर में था ये, ठीक है। अच्छा सिर्फ यही नहीं, कंपनी की रिजल्ट तो अच्छा हुआ, उसके साथ साथ एक और आप चीज देखिए, कंपनी इस बार ये देखिए फंड रेस करने का प्लान किया। याद होगा आपको, मैं आपको क्या कहा था कि देखिए ये अंबानी जी की कंपनी है तो 1,000-2,000 करोड़ की फंड रेज नहीं होगा, जब भी होगा बिलियंस ऑफ डॉलर की होगा, है ना। और आज देखिए कंपनी जब ये फंड रेस करने का प्लान किया है, अप्रूवल दे दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा 25,000 करोड़, मतलब लगभग $3 बिलियन के आसपास कंपनी फंड रेस करेगा। अलग अलग रूट में, अलग अलग रूट में, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर हो गया, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू हो गया, अलग अलग रूट में कंपनी फंड रेज करेगा। बाय द वे इसके साथ साथ कंपनी डिविडेंड का भी रिकमेंड किया अपने शेयर होल्डर के लिए, ₹5.50, ₹5.50 प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा। अब आशा रखता हूं कि देखिए नेक्स्ट डे बाजार की सेंटीमेंट अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा दोस्तों, शेयर में तेजी होने का एक बहुत बड़ा चांस है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री की इंडिविजुअल वेटेज मोर देन 8% आपको दिख जाएगा। मतलब इंटायर निफ्टी 50 में रिलायंस इंडस्ट्री अकेले वेटेज कैरी करता है 8% की। तो यहाँ पे अगर कोई बड़ा मूवमेंट हुआ तो उसका इम्पैक्ट भी आपको इंटायर इंडेक्स में देखने को मिलेगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो नेक्स्ट डे के लिए रिलायंस इंडस्ट्री की शेयर काफी वाइटल, काफी इंपॉर्टेंट शेयर, इसके ऊपर नजर जरूर रखिएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे डिक्सॉन टेक्नोलॉजी। आपको याद होगा रिसेंट टाइम में जब ट्रेड वॉर शुरू हुआ, आपके एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ चीन, ये दोनों के भीतर मैं आपको क्या कहा था, अलग अलग वीडियो में आप देख लीजिए कि भारत को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, और सबसे ज्यादा देखिए फायदा मिलेगा ईएमएस सेक्टर को। ये मैं आपको कहा था, स्पष्ट रूप से कहा था, है ना। क्यों मिलेगा? क्योंकि चाइना के ऊपर अप टू 245% की टैरिफ लगा चुका है, इम्पोज कर चुका है।
कंपनीज को बहुत नुकसान होगा अगर चाइना से मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करता है तो चाइनीज कंपनी या बाहर की जो भी कंपनी चाइना में मैन्युफैक्चर करता है ना, वो अभी इंडिया की तरफ, भारत की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है ना। रिसेंटली बहुत सारे कंपनी शिफ्ट हो चुका है, एप्पल वगैरह, सैमसंग वगैरह। आज की डेट में देखिए एकदम लेटेस्ट अपडेट, एचपी, नाम आपने सुना होगा, एचपी इंडिया टू स्टार्ट लोकल लैपटॉप डेस्कटॉप मैन्युफैक्चरिंग विद डिक्सॉन फ्रॉम मई। डिक्सॉन के साथ पार्टनरशिप किया, मैन्युफैक्चर करेगा लोकली लैपटॉप डेस्कटॉप। क्या इसके पहले नहीं करता था? करता था, बट इतना हाई स्केल में नहीं करता था। दोनों में अंतर है। एचपी इंडिया जो है ना, एचपी ये चाइना से भी मैन्युफैक्चर करता था जस्ट लाइक एप्पल, इवन इंडिया से भी करता था। अब चाइना के ऊपर क्योंकि रेसिप्रोकल टैरिफ बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा इम्पोज कर दिया, तो कंपनी छोड़ छोड़ के इंडिया में आ रहा है। क्लियर हो चुका है। और यही मैं कहूँगा बहुत बड़ी बेनिफिट है, जो आपको मैं पहले से बार बार कह रहा हूँ, अलर्ट कर रहा हूँ कि देखिए भारत को बहुत फायदा मिलेगा, फायदा मिलेगा। तो देखिए फायदा कैसे मिल रहा है ना, कंपनीज को कैसे फायदा मिला। तो आशा रखता हूँ नेक्स्ट डे डिक्सॉन की शेयर भी अगर ठीक ठाक, बाजार की सेंटिमेंट, सेक्टर वाइज सेंटिमेंट ठीक ठाक रहा, शेयर में तेजी हो सकता है। बाकी आज की रेट में कारोबार की बात करें, लगभग डिसेंट था, 23.12% के आसपास डिलीवरी रेट देखने को मिला। तो यहाँ पे कुछ क्रूशियल लेवल जैसे कि 16,000 शेयर हमने देखा रिसेंटली, थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट मिला लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन में। अगर आप देखेंगे 16,000 के ऊपर शेयर करने के स्टेबल है, बट हाँ इन केस अगर ये लेवल टूट गया तो फिर से वही पुराने 15,000 के आसपास पहुंचने का चांस है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, आरईसी लिमिटेड। देखिए आरईसी की शेयर आज लगभग 4% गिरा, और पीएफसी की शेयर जो है वो है लगभग 5% गिर गया। देखिए इसके पीछे कोई बहुत बड़ी रीजन नहीं है, सिंपल बात है कि जो भी सारे अभी इंसिडेंट चल रहा है, चाहे हम बात करें पहलगाम इंसिडेंट की बात करें, या ये चीज़ भी सही है कि पीएसयू सेक्टर में लगातार गेनिंग हमें देखने को मिला, रिकवरी देखने को मिला। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप आरईसी को ही देख लीजिए, आरईसी की शेयर था यहाँ पे, पहुंच गया यहाँ पे, 14-15% रिकवरी। अब क्योंकि देखिए आज बाजार भी थोड़ा वीक था और पीएसयू सेक्टर थोड़ा ज़्यादा ही वीक हो जाता है, ठीक है, जिस वजह से एक सिंपल प्रॉफिट बुकिंग गया। इसके पीछे कोई और ठोस वजह नहीं है, मतलब कोई इंटरनल इशू नहीं है। जल्दी कंपनी की रिजल्ट भी आउट होगा, फिलहाल कंपनी वो डिस्क्लोज नहीं किया, बताया नहीं, ठीक है। आज कारोबार भी वैसे अच्छा था, 89 लाख का वो शेयर ट्रेड हुआ, इवन डिलीवरेबल परसेंटेज भी अच्छा देखने को मिला, 46.52% के आसपास। आरईसी के लिए जो सबसे क्रूशियल लेवल है वो है 400 के लेवल। 400 के लेवल इसके पहले बार बार शेयर को सपोर्ट दिया था, बीच में एक आध बार हमने देखा था ड्रॉप भी हो गया था, बट स्टिल 400 के आसपास काफी स्टेबल भी है। बट ऊपर की तरफ मैं कहूंगा 450 पे शेयर बार बार हर्डल भी फेस किया। ओके, तो इसको ऊपर नेक्स्ट डे भी नजर रखिए। आगे बढ़ते दोस्तों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज फटाफट कर लीजिए, देर किस बात की। उसके साथ साथ आज रात की जो 10:30 वाली वीडियो आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट हमारे चैनल की, जो कि जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट एनालिसिस, पूरे दिन की शेयर बाजार की अपडेट को कवर करते हैं हमारे मेन चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया पे। ओके, इसको भी सब्सक्राइब करके रखिए, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वैसे दोस्तों आप अगर इंस्टाग्राम में हो तो मुझे फॉलो भी कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे सेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बात करेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक सरकारी बैंक। आज इस बैंक की रिजल्ट आउट हुआ, डिविडेंड दिया अपने शेयर होल्डर के लिए। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से, मतलब कंपनी की परफॉर्मेंस कैसे हुआ देख लेते हैं। आइए, लास्ट ईयर मार्च 2024, पहुंच जाइए थोड़ा पीछे, बैंक्स की टोटल इनकम था 5,467 करोड़ रुपए। मार्च 2025 करेंट क्वार्टर में कंपनी की इनकम बढ़ के 6,731 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। आ जाइए लास्ट क्वार्टर में, दिसंबर 2024 में कंपनी की इनकम था 6,325 करोड़ रुपए। बैंक्स ने दोस्तों बहुत ही बढ़िया कंसिस्टेंटली ग्रोथ मेंटेन किया, जस्ट लाइक 5,400, 5,800, 6,000, 6,300, इस बार 6,700, मे बी नेक्स्ट क्वार्टर में 7,000 भी क्रॉस कर सकता है। इवन ये ग्रोथ दोस्तों बैंक्स ने इसके पहले ही बहुत अच्छे से कंटिन्यूअसली, आप देख सकते हो, एक भी क्वार्टर मिस नहीं दिया। यहाँ पे जितने भी रिकॉर्ड है लास्ट 3 साल की, कंटिन्यूअसली ग्रोथ कंपनी मेंटेन किया। इसके साथ साथ बैंक्स की जो नेट प्रॉफिट है, ओ हो, देखने के बाद मजा आ जाएगा, कितना बढ़िया काम कर रहा है बैंक। 1,230 करोड़ से बढ़ के 1,500 क्रॉस कर, बेस्ट एवर, क्या कहा, बेस्ट एवर परफॉर्मेंस दिया इनकम की सेगमेंट पे, प्रॉफिट की सेगमेंट पे, अर्निंग पर शेयर की सेगमेंट पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे आप देख सकते हो 1,412 करोड़ से बढ़ के 1,502 करोड़। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपनी मतलब बैंक्स की जो है
एनपीए की परसेंटेज, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इतना इतना, ऐसे तो देखिए सरकारी बैंक है, एनपीए काफी कम रहता है, ऊपर से इतना कम हो गया। जस्ट इमेजिन, ग्रॉस एनपीए लास्ट ईयर में था 1.8, ये ग्रॉस एनपीए 1.88%, अक्सर देखने को नहीं मिलता, बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलता है। लास्ट क्वार्टर में ग्रॉस एनपीए था 1.80%, इस बार और कम 1.74%। नेट एनपीए तो पूछो ही मत, लास्ट ईयर में था 0.2%, लास्ट क्वार्टर में भी सेम, इस बार और कम हो चुका है 0.18%। ठीक है, उसके साथ साथ कंपनी यहाँ पे रुका नहीं है, कंपनी ₹1.5 की डिविडेंड भी डिक्लेयर कर दिया। अब ₹1.5 देखने के बाद ये मत सोचना कि मतलब कितना, अरे शेयर प्राइस देखिए, ₹50 की शेयर है, ₹1.5 की डिविडेंड दे रहा है, मतलब अपने जो प्राइस है उसके ऊपर लगभग 3% की डिविडेंड यील्ड हो जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात, यही बात है। ठीक है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शेयर के ऊपर नजर रखना। बट बात देखिए, साथ साथ में ये भी ऐड करना चाहूंगा कि नेक्स्ट डे सेक्टर वाइज किस तरफ, ओवरऑल मार्केट की सेंटिमेंट, वो भी बहुत कुछ मैटर करेगा कि शेयर किस तरह मूव करेगा। बट हाँ, शेयर अगर 50 से 55, जहां पे रिसेंट टाइम ने बार बार हर्डल फेस के, इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर पहुंच गया तो शेयर में एक अच्छा रैली हो सकता है। ओके, अच्छा दोस्तों, अब बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बाजार के बारे में। जैसे कि देखा, आज इंडियन मार्केट तो थोड़ा बहुत वीक था रिसेंटली, जितने भी इंसिडेंट उसके वजह से, बट यूएस मार्केट कुछ टाइम पहले ओपन हुआ। डॉ जोन्स की पोजीशन आप देख सकते हो, अभी यूएस में लोकल टाइम 12:05, डॉ जोन्स स्टिल वीक 0.38% नीचे। बट नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन थोड़ा सा बेटर बट ह्यूज वॉलेटाइल, शुरू यहाँ पे हुआ था, फिर से नीचे, फिर से ऊपर, फिर से नीचे, फिर से ऊपर, अभी फिलहाल यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, अब आगे क्या होगा, यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी क्लोजिंग हो सकता है, नीचे भी ड्रॉप हो सकता है, ठीक है, कहीं पे भी हो सकता है। सो देखिए, इसके ऊपर अपडेट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो, मतलब आप हमारे जो 10:30 वाली वीडियो में दे दूंगा, कहाँ पे, हमारे मेन चैनल पे। ठीक है, उसको मिस मत करना, देखना। बाकी दोस्तों, और कोई आपका कंफ्यूजन है, डाउट्स है, डोंट वरी, मैं हूँ आप लोग के लिए, कमेंट करके बता दीजिए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।